फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के NTPC एग्जाम में और SSC GD एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएँ नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएँ नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो भैया कितने हो जाएंगे? पाँच देश हैं, भारतीय राज्य हैं 5 जो हमारे नेपाल से लगे हुए हैं। हमारे भारतीय राज्य नेपाल से लगे हुए हैं 5, उनकी संख्या है 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? कितनी लंबाई है? 7517 यानी कि 7517 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और डैश भारत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारत? तो भैया भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? देखो भारत जो है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश आगे है। कितना आगे है? तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? सटीक ढंग से क्या दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? GMT प्लस 5.30। क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल की सीमा। क्वेश्चन नंबर 8, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन जो है वो किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो कौन सी है भैया? नेपाल और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि अभी तुमने यही गलत देखा, इसका यही आंसर हो जाएगा ना कि वहाँ पे हमसे पूछा कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच बनती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी जो सीमा रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं? तो उस सीमा को कहते हैं भैया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। क्या है कटो ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। तो भैया पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलांग को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा हो जाएगा जो शामिल नहीं है? तो सिक्किम शामिल नहीं है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर और ये तो चारों के मणिपुर 7 हैं। ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक हो गया मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिखते नहीं बन रहा है फिलहाल। जो ये सिक्किम है इसको इन 7 बहनों का भाई कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। कौन सा देश है जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? भारत के इनमें से किस राज्य की जो सीमा है वो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो क्या होगा आंसर? उड़ीसा की सीमा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? नेपाल से जुड़ी नहीं है किसकी सीमा? तो भैया झारखंड की सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो कौन सी सीमा है जो विश्व की सबसे बड़ी सीमा है? भैया बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। 5वीं, उससे 4 और उससे बड़ी बड़ी हैं, ये 5वीं है जो सबसे बड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो वाली, पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करती है? तो भैया कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 डिग्री जल संधि। क्वेश्चन नंबर 18, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? जो 10 डिग्री जल संधि है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्या होगा आंसर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अभी हमने बिल्कुल जस्ट नाउ पीछे क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 19, मैं क्या पढ़ रही हूँ? भारत नहीं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्चिम अंतराल है, टाइम लैग है। तो कितना भैया है? राइट आंसर होगा डी, 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन, हम अपने आधे क्वेश्चन कर चुके हैं क्योंकि हमारा जो ये सेट होता है प्रैक्टिस सेट, ये पूरे 40 क्वेश्चन का होता है, तभी हम 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहेंगे, 2 लाइन, कि खो चुके हैं उम्मीद जो अपने धुलने की भी, कि खो चुके हैं जो उम्मीद अपने धुलने की भी, उन खाली बर्तनों को भर के दिखाऊंगा। कि जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने के भी, उन खाली बर्तनों को भर के दिखाऊंगा। मेरे हालात कहते हैं बैठ जा, और मेरे हौसले कहते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो किसके किसके हौसले कहते हैं कि भैया हम कुछ करके दिखाएंगे? तो इन हौसलों को बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रखें और हमारे साथ अपनी तैयारी को अंजाम दें और अपना अच्छा रिजल्ट लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी आप लोगों का। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है देखो, इनमें से कौन सा जलडमरू है? जलडमरू माध्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा जलडमरू माध्य है जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है? भारत का तमिलनाडु हमारा राज्य है, भारत का राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। ठीक है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? पाक जलडमरू। कौन सा जलडमरू? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। ठीक है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने में देखो इधर से उधर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी जो मुख्य भू तट रेखा है वो इनमें से किस राज्य में है? तो भैया कौन से राज्य में है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है वो इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो असम से नहीं गुजरती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या होती है, ये मैंने लिख दिया मित्र। ठीक, मित्र पर और गमछा, यार समझ जाना तुम लोग। ठीक है, गमछा लिखा है, गमछा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ झाड़। ठीक, ऐसे रा बनाइए। ठीक है, तो देखो माँ से मिजोरम। ठीक है, एक सेकंड, अरे यार ये क्या कर दिया, चलो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मित्र माँ से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, और पर मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान।
गमछा। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, समझ आ गया। तो ट्रिक क्या है हमारी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार जो है ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से कौन सा भैया है जिसका नाम उसमें नहीं आया? तो देखो राजस्थान भी आया, झारखंड भी आया, मिजोरम भी आया, तो नाम किसका नहीं आया भैया? असम का नाम नहीं आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? निम्नलिखित में से भारत के वो कौन से राज्य हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भैया? कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो देखो, गुजरात सटा हुआ है, पंजाब सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ है, तो हरियाणा जो है ये सटा हुआ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए बी सी तीनों, डी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ठीक है, जो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है भैया? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं भैया सिक्किम की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से जुड़ी नहीं है, नेपाल से बहुत सारे क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं, तो भैया त्रिपुरा की सीमा नहीं जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो कौन सा हो जाएगा वो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो बहुत सारे केंद्रशासित प्रदेश और बहुत सारे राज्यों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? कौन सी जुड़ी है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? नहीं लगती है, कहाँ से, किससे नहीं लगती है? मणिपुर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? नहीं लगती हैं भैया, झारखंड की सीमाएं नेपाल के साथ नहीं लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत से अधिकतम दूरी पर है, भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है, इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो किसके पास से गुजरती है भैया? इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है भैया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं क्या? तमिलनाडु। जो केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं, जो केरल से अक्षांश गुजरेंगे वो तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? 12 प्रवाल द्वीप हैं कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? कौन जल पट्टिका है जो भैया श्रीलंका और भारत को अलग करती है? तो पाक जल डमरू। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दक्षिणी छोर कौन सा भैया? कन्याकुमारी दक्षिणी छोर है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कहीं से भी सर्च करके ला के दोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।
वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।